अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदी तनालुहु अयदियाकुम व रिमाहुकुम लियअल्लकुमुल्लाहु मन यखाफुहु बिलग़ैब फमन इह्तदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अहले ईमान, अल्लाह ताला तुम्हें लाज़मन आजमाएगा किसी ऐसे शिकार के ज़रिए जिसको पहुँचते होंगे तुम्हारे हाथ और नेज़े, ताकि अल्लाह देख ले इन लोगों को जो गैब में होते हुए भी इससे डरते रहते हैं। और अब इसके बाद जिसने ज़्यादती की तो इसके लिए दर्दनाक अजाब है। इस सूरह मुबारक के शुरू में हालत हराम में शिकार करने की ममानियत आ चुकी है। अब अल्लाह की सुन्नत का जिक्र है कि अल्लाह अपने मानने वालों को आजमाता है, सख्त तरीन इम्तिहान लेता है। फ़र्ज़ कीजिए कि हाजियों का एक काफ़िला जा रहा है, सब ने ihram बांधा हुआ है। इत्तफाक से इनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। अब एक हिरन अटकलियाँ करते हुए करीब आ रहा है, भूख भी सता रही है, ज़रूरत भी है। चाहें तो ज़रा सा नेज़ा मारें और शिकार कर लें या वैसे ही भागकर पकड़ लें, लेकिन पकड़ नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते क्योंकि ihram में हैं और इस हालत में इजाज़त नहीं है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को इस तरह आजमाता है। शिकार पहुँच में भी है, इनके हाथों और नेज़ों की जद में है, ज़रूरत भी है। चाहें तो शिकार कर लें लेकिन मजबूर हैं क्योंकि ihram बांधा हुआ है। तो जिसके दिल में ईमान होगा वो अपनी भूख को बर्दाश्त करेगा, अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस्सैदा व अंतुम हुरुम व मन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउन मिस्लु मा क़तला मिनन नअमी यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम हदयन बलीगन कअबतिन औ कफ़ारतुन तआमु मसाकीन औ अदलु ज़ालिका सियामन लियज़ूक़ा वबालल अम्रि अफ़्फ़ाल्लाहु अम्मा सलफ़ वमन आदा फयंतक़िमुल्लाहु मिन्हु वल्लाहु अज़ीज़ुन इंतिक़ाम। ए ईमान वालो, जब तुम ihram की हालत में हो तो किसी शिकार को कत्ल मत करो। तो जो कोई तुम में से इसे कत्ल शिकार कर बैठे जानबूझकर तो फिर इसका कुफ़ारा होगा इसी तरह का एक चौपाया जैसा कि इसने कत्ल किया, जिसका फैसला तुम में से दो आदिल आदमी करेंगे। ये नज़र की हैसियत से खाना काबा तक पहुँचाया जाए या फिर इसका कुफ़ारा है कुछ मसाकीन को खाना खिलाना ताकि वो अपने किए की सज़ा चुका सकें। अल्लाह माफ़ कर चुका है जो पहले हो चुका है, लेकिन जो कोई फिर ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला इससे इंतकाम लेगा और यकीनन अल्लाह ताला ज़बरदस्त है इंतकाम लेने वाला। कुफ़ारे के तौर पर अल्लाह की राह में वैसा ही एक चौपाया सदका किया जाएगा। यानी अगर आपने हिरन मारा तो बकरी या भेड़ दी जाएगी, और अगर नील गाय मार दी तो फिर गाय बतौर कुफ़ारा देना होगी। इस तरह जिस किस्म और जिस जिसामत का हैवान शिकार किया गया है इसके बराबर को चौपाया सदका करना होगा। यानी दो मुत्तकी और मेहतर खास और इसकी गवाही देंगे ये जानवर इस शिकार किए जाने वाले जानवर के बराबर हैं। ये जानवर हदी के तौर पर खाना काबा के नज़र किया जाएगा। इसमें फ़किया ने लिखा है अगर अनाज या रकम देना हो तो वो सदका फ़ितर के हिसाब से होगी। ये देखना होगा कि जो जानवर शिकार हुआ है इसे कितने आदमी खा सकते थे, इतने आदमियों को खाना खिलाया जाए और या इतने दिन के रोज़े रखे जाएं। तो जैसे कि आज हमने दो आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है, इसमें हमें यही बात बताई गई है कि ihram की हालत में शिकार करना कैसा है। ihram की हालत में शिकार करना हमारे लिए हराम है। अगर हम ihram की हालत में शिकार करते हैं तो हमें उसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा, और उसका कफ़ारा किस तरह अदा करना है ये चीज़ भी बताई गई है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।